उद्धव ठाकरे अपने आवास से बाहर देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। देश के सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल अमित शाह से बाहर में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। और कई बार ऐसे मौके आए जब अमित शाह को लगा कि हमें मातोश्री नहीं जाना चाहिए। बहुत वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें सलाह भी दी महाराष्ट्र में कि आपको मातोश्री नहीं जाना चाहिए, ये आपके कद को छोटा करने की बात है। किस अहंकार में बाला साहब के पुत्र डूबे हुए हैं? ये कौन सा अहंकार है कि मीटिंग होगी तो सिर्फ मातोश्री में होगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी हो सकती थी, शिवसेना उद्धव के कार्यालय में भी हो सकती थी, या किसी होटल में हो सकती थी, किसी और तीसरे जगह पर हो सकती थी, किसी नेता के घर में हो सकती थी। लेकिन बाला साहब के ये जो सुपुत्र हैं, सुपुत्र कहना ठीक नहीं है, ये दोनों बाप बेटे, आदित्य और उद्धव, दोनों बाप बेटे की रंगबाजी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह को अपने घर पर आने को मजबूर करते थे। अब देखिए स्थिति, बीजेपी को, बड़ी पार्टी को अपने घर पर मीटिंग करने के लिए, आने के लिए मजबूर करना। रंगबाजी देखिए इनका, इनकी दबंगई देखिए, अहंकार देखिए इनका। लेकिन उसके बाद भी अमित शाह इनके घर पे गए, इनसे मीटिंग की, अपमान का घूंट पिया, और फिर चुनाव के नतीजे आए, प्री अलायंस को मैंडेट मिला, और उसके बाद इस शख्स ने धोखा दिया, सरेआम धोखा दिया। मतलब निर्लज्जता की हर पराकाष्ठा को उद्धव ठाकरे ने क्रॉस कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि दो पार्टियों के बीच में इलेक्शन पूर्व का अलायंस है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के बाद अलायंस हो रहा है, चुनाव के पहले का अलायंस है। और एक सम्मानजनक सीट, सम्मानजनक नहीं, सम्मान से अधिक, उम्मीद से ज्यादा सीटों का ऑफर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 124 सीटों पर शिवसेना लड़ी, और जब चुनाव के नतीजे आ गए तो खंजर उन्होंने पीठ में नहीं घोपा, खंजर उन्होंने सामने से भारतीय जनता पार्टी की छाती में भोंक दिया, छाती में खंजर उतार दिया और हत्या की भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र के जनतंत्र की हत्या की, महाराष्ट्र के मैंडेट की हत्या की। और उसके साथ वो जाकर के बैठे जिनके साथ उनके पिता की वर्षों पुरानी अदावत थी। अदावत कोई व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की अदावत थी, विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा के स्तर पे इतनी बड़ी खाई, उसको इस बेटे ने तिलांजलि दे दिया और अपने धुर प्रतिद्वंद्वी के साथ जाकर के बैठ गया, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लालच में। और तब शरद भाऊ पवार और कांग्रेस की ये मजबूरी थे। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी दोनों ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार नहीं बने। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है उस पर बीजेपी का दबदबा न हो, महाराष्ट्र पर भाजपा का दबदबा नहीं। और इस कारण खून का घूंट पी करके शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया और इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर बनी महाविकास अघाड़ी। देखते जाइए, साफ साफ धोखेबाजी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बाप बेटे ने की। ना तो बेटे ने बाप को समझाया, ना बाप को कोई इल्म आया अपने पिता का, अपने पिता के संस्कार का, अपने पिता के इज्जत का, अपने पिता के विचारधारा का कुछ भी इल्म नहीं रहा। सारी बातों को एक दिन में इन्होंने तिलांजलि दे दी और महाविकास अघाड़ी बना करके मुख्यमंत्री बन गए। चले थे ये मुख्यमंत्री बनने के लिए, सोचा था कि आने वाले वर्षों में ये लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे। काल ने करवट लिया, और काल ने जैसे करवट लिया, दिशा और सुशांत का प्रकरण हुआ,
2020 में, और 22 जुलाई आते आते इस बाप बेटे की सरकार चली गई। अब ये काल का चक्र है। कल्पना में भी उद्धव ठाकरे ने यह नहीं सोचा होगा कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो मजबूत विचारधारा वाली पार्टी है, जो कोई भी इस पार्टी में आता है वो विचार के बल पर आता है, संपूर्ण समर्पण करके आता है, उस पार्टी में फूट हो जाएगी और उस पार्टी में उनके ही सबसे निकटस्थ में से एकनाथ शिंदे उनका साथ छोड़ देंगे, जिसे ये दोनों बाप बेटा गद्दार कहते हैं। इन दोनों बाप बेटा को कोई शर्म नहीं आती है जब ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसी दूसरे के लिए करते हैं। ये खुद निर्लज्ज है, खुद बेशर्मी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और बेशर्मी की मिसाल खुद दूसरे को कहे कि ये बेशर्म है। चुनाव पूर्व अलायंस करने वाले चुनाव के बाद आमने सामने धोखा दे करके, गद्दारी करके, पार्टी छोड़ करके, अलायंस को तोड़ करके, बीजेपी के साथ धोखा दे करके, बीजेपी के साथ गद्दारी करके अपने धुर प्रतिद्वंदी के गोद में जाकर के बैठने वाला व्यक्ति एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हैं। निर्लज्जता की पराकाष्ठा अब आप देखते जाइए। लेकिन 2 साल नहीं बीता, बाप बेटे की सरकार चली गई। 2 साल बीतने का तात्पर्य यह है कि दिशा और सुशांत के प्रकरण के बाद 2 साल भी ये सरकार नहीं चल पाई और इनकी सरकार चली गई, और एकनाथ शिंदे ने प्रभु का जो आदेश था उसका पालन किया। अब आप करते रहिए कि एकनाथ शिंदे के ऊपर तो सीबीआई का ये था, इनकम टैक्स था, तो वो सब कहानी बनाते रहिए। सीबीआई और इनकम टैक्स के छापेमारी के लिए सैकड़ों और हजारों नेता हैं लाइन में लगे हुए, कोई इस प्रकार का काम नहीं करता है जो एकनाथ शिंदे ने किया। ये ऊपर का हथौड़ा था जो बाप बेटे पर चल गया, और एकनाथ शिंदे ने 39 विधायक तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया और स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। ये बीजेपी की भी मजबूरी थी, बीजेपी की भी मजबूरी थी। जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार की मजबूरी थी कि उद्धव ठाकरे को, जो भी उद्धव ठाकरे डिमांड रखते हैं उनको मानना उनकी मजबूरी थी, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी थी कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप तोड़ करके लाइए। वो तोड़ करके लाए और वो मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति में इस प्रकार के अपॉर्चुनिज्म का जो दौर सिलसिला अभी शुरू हुआ है, उसके एक जमाने में जनक भी रहे हैं शरद भाऊ पवार। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि शरद भाऊ पवार और कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ क्या क्या कर रही है। 124 सीट पर चुनाव लड़ने वाली जो पार्टी थी, वो पार्टी अब शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की दया पर आकर के खड़ी हो गई है। अगर शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की दया न मिले उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे का राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वैसे खत्म हो चुका है राजनीतिक अस्तित्व। राजनीतिक अस्तित्व के खत्म होने के 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो उद्धव ठाकरे मातोश्री के बाहर कोई मीटिंग नहीं करते थे, कोई राजनीतिक मीटिंग अगर उनको करनी होती थी तो सिर्फ और सिर्फ मातोश्री में करते थे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार के से अमित शाह के आमंत्रण को उन्होंने ठुकराया और कहा कि अगर अमित शाह जी को मुलाकात करनी है, बात करनी है, तो वो मातोश्री आए, हम मीटिंग करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ये रंगबाजी थी बाप बेटे की। लेकिन समय का चक्र घूम गया। अब आज की स्थिति का विवरण सुनिए। मातोश्री छुड़वा दिया शरद पवार ने और कांग्रेस पार्टी ने। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक मीटिंग करनी है तो मातोश्री में यह मीटिंग नहीं हो सकती है। या तो वो शरद पवार के घर पे हो रही है, या कांग्रेस पार्टी के इसमें हो रही है, या वाईबी चौहान जो ऑडिटोरियम है उसमें मीटिंग हो रही है, या और कहीं अन्य छोटे छोटे जगहों पर जहां जहां भी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी चाहती है वहां पर मीटिंग हो रही है। मातोश्री अब मीटिंग का अड्डा नहीं रहा। ये पहली रंगबाजी खत्म की शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की। ये जो रंगबाजी चल रही थी इतने वर्षों से, बाप की लेगेसी को वो कैरी कर रहे थे, वो रंगबाजी इनकी उतार दी शरद पवार ने। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने इनकी औकात इन्हें बता दी। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे हमारे लिए किसी काम के नहीं है। उस वक्त हमें उद्धव ठाकरे की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को रोकने की, लेकिन अब शरद पवार को और कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी एक ही है, समझिए। ये दोनों अलग अलग होकर के एक दूसरे का फायदा करते हैं। शरद पवार कांग्रेस में बहुत पहले तक, लंबे समय तक रहे और फिर कांग्रेस से तोड़ करके बीजेपी की सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे वो। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस में एक इंटरनल रिलेशनशिप है जो इटर्नल भी है, जो खत्म होने वाला नहीं है, जो सर्वकालीन है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आप भूल जाइए।